So hi, this is Pradeep Suryavanshi and today's date is 12 and 12 February and time is around 11 p.m. So आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे. पार्ट वन में हम करेंगे एनिमल टिश्यूज एंड फ्रॉग एंड पार्ट टू में हम करेंगे कॉकरोच. सो बेसिकली दिस चैप्टर हैज़ मेजर टू पार्ट्स, वो एनिमल टिश्यूज, फ्रॉग और कॉकरोच वाला. सो लेट्स स्टार्ट. सो टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता जाऊँगा. बाकी के थ्योरी वाले पॉइंट्स आप खुद पढ़ सकते हो, डायग्राम भी आप देख सकते हो. सो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग इंटरनल सेलुलर स्पेसेस बिटवीन them which group of similar cells having some intercellular spaces between them which is filled by matrix or intracellular substance performing a specific function. तो भाई ये सेल है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है जिसमें मैट्रिक्स भरा हुआ, ये सब मिलके फंक्शन कर रहे हैं. So it's the definition of tissue. Okay, group of similar cells having some intercellular spaces between them which is filled with matrix intracellular substance and performing specific function. Cells से बना tissue, से बना organ, से बना organ system. Okay, so these are four types of tissue: epithelial, connective, muscular or nervous tissue. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Okay, so let's start with epithelial tissue. Okay, let me adjust the angle please. मतलब मुझे एंगल, सॉरी, लेट मी एडजस्ट द कैमरा एंगल एंड इसको थोड़ा मैं अच्छे से सेट कर देता हूँ. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. सो मैंने बताए थे टाइप्स ऑफ टिश्यूज. एपिथेलियल, यार वो एपिथेलियल वो स्किन विन अपने प्रोटेक्शन, कवरिंग और लाइनिंग, ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट और लिंकेज, भाई ये सपोर्ट करता है यार सबको. कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है भाई. मस्कुलर टिश्यू भाई मसल भाई घूमोगे फिरोगे किससे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट. नर्वस टिश्यू भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे भाई, नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूज, ओके, ये चार टाइप्स देख ली भाई. एपिथेलियल टिश्यूज upon to the rest, okay, it's always rest upon some other tissue, okay. So ये इसके पॉइंट्स देख लो. और एब्सेंस ब्लड वेसल, इनके तो ब्लड वेसल नहीं होते भाई, ये वैस्कुलर होते हैं. ये ब्लड वेसल नीचे से बह रहे होते हैं और इन सेल में से कूद के जाता है भाई. मतलब ये टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है, ये ब्लड वेसल नीचे से बह रहा है, ये खुद है, ये वेस्कुलर है बट ब्लड वेसल नीचे बह रहे तो ऑक्सीजन उधर से जा रहा है. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नॉन सेल्यूलर है. बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर मेड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. और फ्री सरफेस है इसका भाई, तो ये कुछ मॉडिफिकेशन शो कर सकता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स फोल्डेड to form finger-like projections called as microvilli. माइक्रोविलाई भाई काय में पाया जाता है? माइक्रोविलाई क्या करता है भाई? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. और सीलिएटेड भाई, सीलिया, ये देखो माइक्रोविलाई और सीलिया, तो फ्री सरफेस है भाई ये एपिडर्मल सेल्स का. सो एपिडर्मल टिश्यू के एपिडर्मल सेल्स का. सो दे शो टू मॉडिफिकेशंस, माइक्रोविलाई, सीलिया. ओके, सीलिया भाई क्या करता है? यूनिडायरेक्शनली मूवमेंट करता है, यूनिडायरेक्शनली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. दे यूजुअली लाइज दी हॉलो ऑर्गन्स, नेक्स्ट पार्ट बात है भाई. एपिथेलियम में ना दो टाइप की, देखो, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम. तो एपिथेलियम दो टाइप के हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम. एंड सिंपल एपिथेलियम में तीन टाइप आते हैं: सिंपल क्यूब स्क्वायमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलोनर. सिंपल एपिथेलियम आते हैं सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर. एंड कंपाउंड एपिथेलियम में आते हैं, वेट अ सेकंड ब्रो. एंड कंपाउंड एपिथेलियम में भाई मल्टी लेयर्ड, एक सेकंड मैं इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर देता हूँ. ओके, सो कंपाउंड एपिथेलियम में आते हैं मल्टी लेयर्ड सेल. ये भाई ये देखो, simple epithelium, single layer of cells, major role in filtration, diffusion, secretion and absorption. Compound epithelium, multi-layer of cell, less role in secretion and absorption, mainly helps in protection against chemical and protection, mainly helps in protection,
आई थिंक मैं थोड़ा इसको कर रहा हूँ, बट ये याद करना, कंपाउंड एपिथेलियम का मेनली रोल होता है प्रोटेक्शन में अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस एंड against chemical and mechanical stress and covering, against chemical and mechanical stress and covering, help mainly helps in protection, helps in protection. Okay, you can read it, I need to do it. इसमें बहुत सारे टॉपिक है. Simple squamous epithelium of blood vessel is known as endothelium. ये कहाँ पाए जाते हैं? अब भाई तुम ये समझ सकते हो इसको, ब्लड वेसल में मिल गए आपके, ठीक है, ये जगह मिल गए, ये देखो सेल्स आर विथ इरेगुलर बाउंड्रीज एंड फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन करता है. एल्वियोलाई में मिल गया कि ब्लड के सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के एग्जांपल है एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल. ओके, एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल. अब भाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे आ जाओ. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एग्जांपल क्या है? डीसीटी, थायराइड फॉलिकल, स्मॉलर, ये पाए जाते हैं स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. अब भाई ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सिंपल क्यूबॉइडल और ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम और माइक्रोविलाई एपिथेलियम. माइक्रोविलाई इधर अपन ने देखा था, ठीक है भाई, माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल ये पाया जाता है पीसीटी में. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल और माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल पाया जाता है पीसीटी में. इसका भी सेम फंक्शन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. अब सीलिएटेड क्यूबॉइडल, भाई सीलिएटेड क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाता है? स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स. इसका भाई सीलिएटेड, ये देखो माइक्रोविलाई वाला, इसका इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. सीलिया वाला क्या कर रहा था भाई? मूव कर रहा था. तो सीलिएटेड ये पाया जाता है स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में. इसका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस म्यूकस, सीलिएटेड क्यूबॉइडल ये कहाँ पा जाता है? स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में. सो यू कैन, ये आप देख सकते हो. लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज. ओके, नाउ वी आर ऑन कॉलमनर एपिथेलियम. दीस आर टॉल एंड स्लेंडर लाइक. भाई सिंपल कॉलमनर कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्टमक, जीआई ट्रैक्ट में. भाई ये जीआई ट्रैक्ट में पाया जाता है सिंपल कॉलमनर. ब्रश बॉर्डर कॉलमनर का पाया जाता है इसमें गॉबलेट सेल में, ठीक है भाई, एलिमेंट्री कनाल में. ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं. भाई क्या लिखा है? एग्जाम्पल गॉबलेट सेल फाउंड इन एलिमेंट्री कनाल. ओके, यू कैन रीड दिस. सीलिएटेड कॉलमनर ये फैलोपियन ट्यूब में और लार्ज ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है. तो भाई सीलिएटेड क्यूबॉइडल स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स और सीलिएटेड कॉलमनर फैलोपियन ट्यूब और लार्ज ब्रोंक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ओवा इन फैलोपियन ट्यूब. इसका फंक्शन ये दिखा दिया मैंने, ये फंक्शन है इसका. तो सीलिएटेड कॉलमनर और ये इसके भी 3 टाइप कॉलमनर के हो गए. अब आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे. इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम. इट हैज़ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर सेल्स, मतलब क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स होते हैं इसमें जो स्पेशलाइज्ड होते हैं सिक्रीशंस के लिए. अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. पहला है यूनिसेलुलर. अब भाई यूनिसेलुलर मॉडिफाइड कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशंस, ये यहाँ पे पॉइंट लगा है. यूनिसेलुलर में एग्जांपल है भाई, ये मॉडिफाई होकर क्या, अभी इसका एग्जांपल देख लीजिए, गॉबलेट सेल, ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल, गॉबलेट सेल म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल. और मल्टीसेलुलर में अपना सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, सलाइवरी, स्वेट और मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड है भाई. इसमें मैनी सेल्स टुगेदर मेक अ सिक्रीशन, इसमें सिंगल सेल कर रहा है. यूनिसेलुलर ग्लैंड भाई, एक तरह से यूनिसेलुलर ग्लैंड. ओके, सो ये पॉइंट भी आपने देख लिया, यू कैन रीड इट ऑल्सो and I think it's clear in the video. On the basis of mode of pouring secretion. अब भाई सिक्रीशन पोर करने के तरीके पे ये 3 टाइप पे बेस्ड है. एंडोक्राइन, भाई एंडोक्राइन क्या करता है? वो डायरेक्टली ग्लैंड्स में पोर कर देता है अपने सिक्रीशन. एग्जांपल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी.
एक्सोक्राइन भाई, एक्सो उसको डक चाहिए भाई, तो वो सिक्रीशंस लाइक मिल्क, सलाइवा, स्वेट, म्यूकस, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्सेट्रा, ये म्यूकस, सलाइवा, स्वेट, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब एक्सोक्राइन सिक्रीशंस है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या, स्वेट, सलाइवरी और मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। इसके भाई ये कंफ्यूज मत होना, ये गॉबलेट सेल में यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ये ये अलग ग्लैंड है भाई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, दो सर ये, ठीक है, दो डिफरेंट कैटेगरीज है भाई, यू कैन रीड इट ऑल्सो, ओके। भाई मैं सारी चीज़ें रीड करूँगा, आई थिंक वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, एंड इट्स रिवीजन एंड एक्टिव रिकॉल बेस्ड वीडियो, ओके, majorly a revision video, okay. So you need to just read the chapter first, then you can do the revision, and okay, let's continue that. भाई मिक्स्ड हेट्रोक्लाइड, मतलब ये सिक्रीशन पोर भी करते हैं और इनको इनकी कभी यार भाई एक्सो भी करते हैं और एंडो भी करते हैं, मतलब कभी यार डायरेक्टली पोर करते थे, कभी यार इनको डक चाहिए होती है। अब भाई जैसे पेनक्रियास है, उसका एंडोक्राइन पार्ट क्या है, आइलेट्स ऑफ लेंडरगेंस, लेंडरहैंस। एंडोक्राइन पार्ट क्या है, आइलेट्स ऑफ लेंडरहैंस, ये क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन पार्ट क्या है, सेल्स ऑफ एसिनी, ये क्या सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट सेल्स ऑफ एसिनी, पैंक्रियाटिक जूस। और ये एंडोक्राइन पार्ट आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा है। अब कंपाउंड एपिथेलियम पे आ जाओ, मल्टीलेयर एपिथेलियम होती है। अब भाई कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है भाई। अब ये सिंपल एपिथेलियम भाई यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है, ग्लैंडुलर ये सब हमने पढ़ लिया। ये देख लो एक बार, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब ये सिंपल एपिथेलियम यहाँ पे हो गया। और कंपाउंड एपिथेलियम क्या है भाई, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, और इसका लेस रोल इन सिक्रीशन है एंड मोर रोल इन प्रोटेक्शन है, ठीक है भाई, ये यहाँ पे बताया था मैंने, ये देखो, ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलियम में दो टाइप है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेचेबल, एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मतलब नॉन स्ट्रेचेबल, ये एक्स्ट्रा ज्ञान लिखा है थोड़ा। अब भाई ये पढ़ सकते हो तुम, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल, यूरिनरी ब्लैडर। एंड ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो ये तुम खुद पढ़ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट वाला, सेल जंक्शंस। भाई तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन सेल्स, दीज आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज, ओके। टाइट जंक्शंस, कैप जंक्शंस, एडर रिंग जंक्शंस, ओके, तीन टाइप के होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू पे आता है, द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ द बॉडी, the most abundant and the widely distributed tissue of the body. They are named because they link and support other tissues. They are named because they link and support other tissues. भाई कनेक्टिव टिश्यू कंपोजिशन इसका देख लो, मैट्रिक्स आएगा और सेल्स आएंगे भाई, ठीक है। अब भाई मैट्रिक्स दो टाइप की चीज़ों से बना है, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स से। कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स दो, मैट्रिक्स और सेल्स से बना है भाई, ठीक है, सेल्स और मैट्रिक्स। और ग्राउंड टिश्यू, इसमें देखो मैट्रिक्स में कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स, सेल्स, एंड मैट्रिक्स इज फर्दर डिवाइडेड matrix is further divided into ground substance, mucopolysaccharide and glycoproteins and fibers, okay. Connective tissue is further divided into loose connective tissue, areolar connective tissue, adipose connective tissue, dense connective tissues, dense regular, ligament tendons, dense irregular, specialized connective tissue, skeletal connective tissues, fluid connective tissues. Skeletal connective tissues में आएगा cartilage bone, fluid connective tissue में आएगा blood और lymph. लूज कनेक्टिव टिश्यू,
टाइप 1 लूज, ये देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें लूज वाले में भाई ये पहला टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली एग्रीगेटेड इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इज मोर। भाई इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है और सेल्स कम होते हैं, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब एरियो का मतलब क्या होता है, स्पेस। तो भाई ये पैकेजिंग ऑफ ऑर्गन्स में काम आता है। अब इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, एक्टिवेटेड बी सेल। और जो फिब्रोब्लास्ट होता है वो सिक्रीट करता है मैट्रिक्स भाई, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट सिक्रीट मैट्रिक्स एंड दीस आर दी सेल्स, यू कैन सी द डायग्राम। ये इसिनोफिल है, ये बड़ा सा मास्ट सेल है, ये न्यूट्रोफिल है, इसमें देखो 4 दिख रहे हैं तुम्हें, ये 4 दिख रहे हैं, नो नो इनो इनो। और मैक्रोफेज, ये भाई ये फैगोसाइटोसिस करता है। ये है फिब्रोब्लास्ट, ये सीक्रेट करता है फाइबर, ये ग्राउंड सब्सटेंस है भाई, जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ये ग्राउंड सब्सटेंस है। एंड ये एक्टिवेटेड बी सेल है। सो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर इट कि कौन सा कैसा है, इसके डायग्राम हमें पूछा जा सकता है। मतलब डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे भाई बताओ ये किसका डायग्राम है, वो लेबलिंग करो इसकी बेसिकली। सो ये लेबलिंग आपको याद रखनी है। मास्ट सेल, ये देखो ये न्यूट्रोफिल, और ये ईसिनोफिल, ये हेडफोन जैसा दिख रहा है ना, ईसिनोफिल, ये ईसिनोफिल है भाई, ठीक है। अब भाई मास्ट सेल क्या सीक्रेट करते हैं, हेपारिन, एंटीकोगुलेंट, सेरोटोनिन, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर और हिस्टामीन, वैसोडाइलेटर। मास्ट सेल सीक्रेट हेपारिन, एंटीकोगुलेंट, मास्ट सेल सीक्रेट, देखो मास्ट सेल सीक्रेट, ये सेल देख लो, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, ईसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, एक्टिवेटेड बी सेल। Mast cell secrete heparin, anticoagulant, serotonin, vasoconstrictor and histamine, vasodilator। ओके, अब भाई इस पे आ जाते हैं, देखो कोलेजन और फाइबर्स में 2 टाइप आते हैं भाई, कोलेजन और इलास्टिक। अब भाई ये कोलेजन वाइट इन कलर होते हैं, इलास्टिक येलो कलर के होते हैं। कोलेजन बंडल में प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक भाई ये देखो इलास्टिक प्रेजेंट इंडिविजुअली। अब ये बंडल में प्रेजेंट है, ये अनब्रांच्ड है, पर ये इंडिविजुअली वाले जो प्रेजेंट है ना ये ब्रांच्ड है। इसका फंक्शन है स्ट्रेंथ, भाई बंडल में प्रेजेंट है, अनब्रांच्ड है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है भाई, ये रस्सी जैसा मान लो यार, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और ये सिंगल इंडिविजुअली प्रेजेंट है और ये ब्रांच्ड है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिक फाइबर, ये भाई, ठीक है, इलास्टिक फाइबर, ये भाई दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लेना। रेटिकुलर फाइबर्स आर डेलिकेट, branch fibers, reticular fibers are delicate, branch fibers, ठीक है। location and function of areolar connective tissue provides basic framework for epithelium and is present beneath and below skin, connecting the skin and with underlying muscles। location and function of areolar connective tissue provides the basic framework of epithelium, is present beneath the below skin, connecting the skin with underlying muscles। ये आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। adipose connective tissue, specialized form of connective tissue that is specialized to store fat, mainly present beneath the skin। excess of nutrients which are not used immediately gets converted into fats stored in cells known as adipocytes, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है एंड मेनली प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर इन सेल्स कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स, ठीक है भाई। इसके जो सेल एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स स्टोर किया जाता है इन सेल्स जिनको हम कहा जाता है एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स में भाई फैट स्टोर होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्सलेस सेल्स, फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन मैट्रिक्स। अब ये डेंस रेगुलर इरेगुलर के आप एग्जांपल देख सकते हो। ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, भाई मैट्रिक्स देख लेना, इसका मैट्रिक्स कम है और इसका मैट्रिक्स देख लो। ये देखो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसका मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका मैट्रिक्स फ्लूइड है, फाइबर्स एब्सेंट है ऊपर, और ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स प्रेजेंट है, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है भाई।
अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, भाई ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसका मैट्रिक्स सॉलिड है, ठीक है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो टाइप आते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये तुम पढ़ सकते हो। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो बिकॉज मुझे अब वो फ्रॉग भी कंप्लीट करना है यार। यू कैन पॉज द वीडियो टू रीड द डाटा, ओके। ये बोन का स्ट्रक्चर है, ये बोन का डायग्राम है, ये देखो। ये बोन्स का कंपोजिशन, ये उसका डायग्राम। और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका टाइप 2 है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। पहला स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये इसके एग्जांपल है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, एंड ये टेबल आप देख सकते हो, जस्ट रीड दिस टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटेबल, एक्सटेंसिबल, इलास्टिसिटी। कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटेबल, एक्सटेंसिबल, इलास्टिसिटी, ये इसके हैं प्रॉपर्टीज, ओके। यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो इफ़ यू मिस अ टॉपिक, और हम अगर उसमें क्लियर नहीं तो आप यू कैन जस्ट गूगल इट यार, या टेक्स्ट बुक से पढ़ लो भाई। न्यूरल टिश्यू, ये न्यूरल टिश्यू है, ये इसका डायग्राम देख लो। न्यूरल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। ये हम वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हम इसे पढ़ चुके हैं। एंड बाकी आप इसे यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो देखो शॉन सेल बनाते हैं माइलिन शीट पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं माइलिन शीट सीएनएस में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाते हैं शॉन सेल्स। शॉन सेल्स देखो, पीएनएस, ओलिगोडेंड्रोसाइट, सीएनएस, ओके। यू कैन जस्ट रीड इट। अब हम स्टार्ट, दिस इज ग्रेन्यू ओनली प्रेजेंट इन एक्सॉन एंड डेंड्राइट, help in synthesis of protein. Myelin is lipid-enriched sheet covering axon and act as a insulator. Myelin is lipid-enriched sheet covering axon and act as a insulator. ठीक है भाई, अब फ्रॉग स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके, सो फ्रॉग में हम पढ़ेंगे राना टिग्रीना। इसका किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डाटा, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, और सुपर क्लास है टेट्रोपोडा, क्लास है एम्फीबिया, ओके। क्लास एम्फीबिया, फाइलम कॉर्डाटा, and subphylum is vertebrata. Phylum Chordata, kingdom Animalia, और class, subclass, superclass, ये you can read it. Amphibia, ये points तुम पढ़ लेना. It is cold-blooded and poikilothermic. Okay. It do not have a constant body temperature. Okay. Morphology, ये देख लो, पढ़ लो ये। स्किन इज मॉइस्ट, ये पानी नहीं पीता, ये स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ओके, हेड एंड ट्रंक, यू कैन सी इन दिस इन डायग्राम। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है आई को। कलर होते हैं इसमें देखो, डॉर्सली होता है ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर पैच, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर पैचेस, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर पैचेस, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर पैचेस। एंड वेंट्रल में होता है पील येलो, आगे की तरफ येलो, ये कुछ पैचेस है देखो, ओके। ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर पैचेस, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर पैचेस। भाई इसकी जो फोर लिम, यार ये पॉइंट तुम पढ़ लेना है, मेरे को इसको कवर अप ही करना, ओके। इसके फोर लिम में देखो 4 डिजिट होते हैं, आगे के तरफ 4 होंगे और पीछे की तरफ 5 होंगे, और पीछे की तरफ में ये वेब्ड होगा, ठीक है भाई। और ये मस्कुलर और वेब्ड होते हैं, तो देख लो, हिंड लिम्स मस्कुलर वेब्ड होते हैं, और इनको कुछ कंट्रीज में फ्रॉग के लेग्स को खाया जाता है, ये वाले ये मस्कुलर और वेब्ड होते हैं, देखो कौन से वाले, हिंड लिम्स। तो दोनों के पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। A characteristic feature of male frog is vocal sac and copulatory pad. Okay,
Characteristic feature of male frog is vocal sac and copulatory pad. Okay. Similar points. You can read it. ये कॉमन चेम्बर है क्लोएका इज द कॉमन चेम्बर एंड ओके इट एक्ट एज थ्री थिंग्स यू कैन सी मतलब नहीं सॉरी ये तीनों चीज़ें इसमें ओपन होती हैं क्लोएका एक्ट एज अ कॉमन चेम्बर इसमें बहुत सारी कनाल ओपन हो रही है ओके बेसिकली एलिमेंट्री कनाल रिप्रोडक्टिव कनाल एक्सीटरी कनाल डाइजेस्टिव सिस्टम इसका एलिमेंट्री कनाल शॉर्टेड क्योंकि कार्निवोर है ना भाई तो इसकी इंटेस्टाइन लेंथ भी रिड्यूस्ड है और ये देखो माउथ से बकल कैविटी ये पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल देख लो माउथ बकल कैविटी फेरिंग्स ईसोफेगस स्टमक और इंटेस्टाइन में ये आते हैं और रेक्टम से जाता है क्लोएका में डुओडेनम इलियम रेक्टम क्लोएका अपर्चर आउटसाइड क्लोएका अपर्चर एंड देन आउटसाइड इसका डाइजेशन इसकी टंग देख लो बाइलोप टंग है इसकी भाई इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है बाइल इमेंसिफिकेशन ऑफ फैट पैनक्रियाटिक जूस व्हेन फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस इट इज़ कॉल्ड काइम स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्लस HCl होता है तो व्हेन फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस इट इज़ कॉल्ड एज काइम एंड बाकी के पॉइंट्स यू कैन रीड इट इसमें रेस्पिरेशन 3 टाइप से होता है पानी में लैंड में और हाइबरनेशन में तो पानी में क्यूटेनियस और on land can be by lungs or buccopharyngeal and pulmonary respiration lungs buccopharyngeal and during hibernation and asphyxiation cutaneous respiration तो ये दो जगह क्यूटेनियस हो रहा है एक जगह हो रहा है बाय लंग एंड बकोफेरेंजियल ओके बाय लंग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बकोफेरेंजियल ओके मतलब तीन सॉरी ऑन लैंड तीनों तरीके से हो सकता है क्यूटेनियस पल्मोनरी रेस्पिरेशन बाय लंग्स एंड बकोफेरेंजियल 3 टाइप से हो सकता है ओके एंड इन वाटर एंड ड्यूरिंग हाइबरनेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दो जगह आ रहा है ओके आई थिंक ये वीडियो 35 मिनट्स का हो सकता है बट ओके हमें टॉपिक्स को कंप्लीट करना है पूरा नोट ये वाला पॉइंट वापस देख लो भाई एक बार ठीक है इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है बाइल से इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है ये पैनक्रियास है ये इंटेस्टाइन है ठीक है ये कॉमन बाइल डक्ट है इधर से जा रही है बाइल प्लस पैनक्रियाटिक जूस रीचेस दी ड्यूडेनम एब्जॉर्प्शन है माइक्रोविलाई एंड विलाई ये रेस्पिरेशन वाला पॉइंट में बता दिया सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाओ दे हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ चैनल ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स बाउंडेड बाय कैपिलरी हार्ट कवर्ड बाय पेरिकार्डियम मस्कुलर लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी heart okay located in the upper heart is located in the upper part of the body heart is located in the upper part of the body humans में भी upper part of the body में होता है वैसे okay heart is located in the upper part of the body and this is the structure of heart इसमें है right atrium left atrium and ventricle एंड इसमें कुछ एडिशनल चैम्बर्स भी हैं इसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल है और एडिशनल चैम्बर देख लो साइनस विनोसस लोकेटेड इन द डोर्सल साइड ऑफ राइट एट्रियम मतलब ये राइट एट्रियम पे साइनस विनोसस लोकेटेड है एंड जो कॉनस आर्टेरियोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस साइनस विनोसस भाई ये राइट एट्रियम पे है और ये कॉनस आर्टेरियोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस ये वेंट्रिकल में है भाई ये पेंट्रिकल में पाया जाता है ठीक है तो ये राइट एट्रियम के पीछे मिलेगा साइनस विनोसस और ये वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड में मिलेगा मतलब आगे की तरफ मिलेगा ठीक है ये एडिशनल चैम्बर्स है हार्ट के साइनस विनोसस ये देखो और ये
ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ये डायग्राम देख लो। राइट वाले में जा रहा है भाई देखो ब्लड आ रहा है पहले साइनस विनोसस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, साइनस विनोसस एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, वो आ रहा है उसमें। फिर राइट एट्रियम में आ रहा है और लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दोनों वेंट्रिकल में जा रहे हो, वेंट्रिकल से मिक्स ब्लड जा रहा है ट्रंकस आर्टेरियोसस में ये दिस इज साइक्लाइक स्ट्रक्चर एंड वाटर मिक्स, इससे मिक्स ब्लड जाता है भाई, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड है इसमें, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स जाते हैं, ठीक है भाई। एंड यू कैन रीड दिस। इसमें ये वाला पॉइंट देख लेना भाई, इसमें आरबीसी, फ्रॉग में आरबीसी न्यूक्लिएटेड है विथ हीमोग्लोबिन, आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन। lymph is colorless, no RBC, less proteins. lymph is colorless, no RBC, less proteins. इसमें पोर्टल सर्कुलेशन है दो टाइप के, हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड एलिमेंट्री कनाल। तो भाई लिवर और एलिमेंट्री कनाल के बीच में जो कनेक्शन है उससे कहते हैं हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन and it is a type of portal circulation. Vena portal circulation, it is a connection between kidneys and lower body parts. भाई ये लिवर और एलिमेंट्री कनाल के बीच में और ये किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में, ठीक है। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, दिस वन, ओके। Excretory system consists of a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder or cloaca. A pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and cloaca. Cloaca is the common opening. भाई देखो ये cloaca है, इसमें देखो कितने सारे कैनाल्स ओपन हो रहे हैं, ओके। आई थिंक सभी टाइप के कैनाल इसमें ओपन हो रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लो, एंड इससे क्वेश्चन आने के चांसेस, ये देखो किडनी डार्क रेडिश लोकेटेड पोस्टेरियरली ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिकल कॉलम, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट यूनिफेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन एंड इट इज़ अ यूरियोटेलिक, यूरिया बनाता है भाई, ये यूरियोटेलिक है। और जो कॉकरोच है वो यूरिकोटेलिक है। फ्रॉग यूरियोटेलिक है, मतलब यूरिया बनाता है, और जो कॉकरोच है वो यूरिकोटेलिक है। अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, मेसोर्कियम, 10 to 12 vasa inferentia, Pitter's canal, urinogenital duct, cloaca aperture. A pair of yellowish ovoid testes, mesorchium, 10 to 12 vasa inferentia, Pitter's canal, urinogenital duct, cloaca aperture. भाई इसमें जो टेस्टिस क्या क्या रहा है, मेसोर्कियम आ रहा है ना। मेसोर्कियम क्या है? फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम विया विच टेस्टिस इज अटैच टू किडनी। ये मेसोर्कियम क्या है? folds of peritoneum via which testis is attached to kidney। ये देख लो, ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये फैट बॉडीज, टेस्टिस, वासा इंफ्रेंशिया से आता है पिटल्स कैनाल, फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, फिर क्लोएका और फिर क्लोएका अपर्चर। टेस्टिस, मेसोर्कियम, वासा इंफ्रेंशिया से पिटल्स कैनाल, 10 से 12 वासा इंफ्रेंशिया से पिटल्स कैनाल, 10 से 12 से वासा इंफ्रेंशिया से पिटल्स कैनाल, फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोएका। टेस्टिस, मेसोर्कियम, वासा इंफ्रेंशिया, पिटल्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोएका अपर्चर। टेस्टिस, मेसोर्कियम, वासा इंफ्रेंशिया, पिटल्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोएका अपर्चर। Urinogenital duct can carry both urine and sperm. Okay, female reproductive system, a pair of ovary, oviduct, cloaca aperture. No functional connection between ovary and kidney.
इसमें था भाई कनेक्शन, देखो इसमें देखो किडनी से बिटर्स कनाल निकल रही थी। बिटर्स कनाल कहाँ से निकल रही थी? किडनी से। और टेस्टिस किसके ऊपर प्रेजेंट थे? किडनी के ऊपर, है ना। किडनी से बिटर्स कनाल निकल रही थी ना भाई, देखो। बट ये जो इसमें क्या है, ओवरी और किडनी के बीच में कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, ओके। एंड ये पॉइंट्स तुमको यूरिनरी ब्लैडर थिन वॉल्ड located posteriorly to rectum. Urinary bladder thin wall located posteriorly to rectum. Okay. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो फ्रॉग ले करता है 2500, नहीं सॉरी, फ्रॉग ले करता है 2500, मतलब 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम. A frog lays 2500 to 3000. A frog lays 2500 to 3000 ova at a time. इतने ओवा ये ले करता है. ये वाकई के तुम पॉइंट्स पढ़ सकते हो. इसमें फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल. फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी. ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें. इसमें डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट. भाई वो इसमें क्या, एक टेडपोल लार्वा स्टेज आती है और उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वो एक अडल्ट फ्रॉग बनता है. अब इसका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम देख लो. सीएनएस में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ह्यूमन में अलग होती है, तो ये डाटा कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है. यू कैन जस्ट गूगल इट कि ह्यूमन में कितनी होती है और इसमें कितनी है. ये सिंपैथेटिक, ये देखो इसमें दोनों 10-10 दिए, उसमें शायद कुछ और अलग है. उसमें आई थिंक 12 दी मेरे ख्याल से. ह्यूमन में 12 दी, हाँ. यू कैन वेरीफाई बाय गूगलिंग इट, ओके. एंड ये और पढ़ सकते हो आप. इसके भाई ये देख लो, फोर ब्रेन में है पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब्स, अनपेयर्ड डायसेप्लॉन. फोर ब्रेन के पास है पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब्स और अनपेयर्ड डायसेप्लॉन. भाई मिड ब्रेन के पास क्या है? ऑप्टिव लोब्स जो है पेयर्ड. मिड ब्रेन के पास क्या है? ऑप्टिव लोब्स जो है पेयर्ड. इसमें ये देखो, ये इसमें पेयर्ड नहीं लिखा वैसे, और इसमें ऑप्टिव लोब्स है. ऑप्टिव लोब्स पेयर्ड मिड ब्रेन में. इन ब्रेन में क्या है भाई? सेरिबेलम मेडुला, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड पेयर्ड डायसेप्लॉन. मिड ब्रेन के पास है ऑप्टिव लोब्स और इन ब्रेन के पास है सेरिब्रम मेडुला, ठीक है. It passes through opening in the skull foramen magnum to connect the spinal cord. It passes through the opening to it passes in opening in skull foramen magnum to connect to spinal cord. Connect to the spinal cord. इसकी स्ट्रक्चर देख लो. टच के लिए सेंसरी पेपिला है. टच के लिए सेंसरी पेपिला है. टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स है. स्मेल के लिए नसल एपिथेलियम. विजन के लिए आइस और हियरिंग के लिए टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर्स. वेल डेवलप्ड. ये दोनों वेल डेवलप्ड है. और ये जो ऊपर की तीन चीज़ें टेस्ट, मतलब जो ऊपर के तीन ऑर्गन्स हैं वो सेलुलर एग्रीगेशन है अराउंड नर्व एंडिंग्स. सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स. और जो इसकी आइज है और जो इसके इंटरनल ईयर्स है वो वेल डेवलप्ड है. Frog is beneficial to mankind. Their muscular legs are used as food in some countries. I think like countries like Indonesia and some other East Asian countries. Southeast Asian countries. Important part of food chain and food web. Eat insects and protect our crop. Eat. Frog क्या करता है? Eat insects and protect our crop. So these are the following points, and I think ओके. सो दिस वर दी पॉइंट्स एंड आई थिंक इसके बाद कॉकरोच स्टार्ट हो जाएगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओवर एंड आउट. एंड प्लीज़ इसमें किसी पार्ट में डाउट आ रहा है तो उसको पॉज करके देख लेना. यू कैन गूगल इट इफ कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा. ओके, सो थैंक यू. कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. ऑल द बेस्ट टू मी ऑल्सो. मेरी भी एग्ज़ाम है भाई. ओके, तो रिवीजन करते रहते हैं. ओवर एंड आउट.